सम्मानित अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री मोहन आज इसे राष्ट्रीय मेरा उमरी महादेवा मेरी कहानी। चलिए दोस्तों, नमस्कार, स्वागत सभी का फिर से एक नई वीडियो पे और एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं ग्राम सारिंग वार्ड ब्लॉक गैरसैंण से, है ना। तो बताते हैं आपको क्यों हम यहाँ पर आए हुए हैं। अभी सांस फूल ली हुई चढ़ते हुए, ये भाई भी साथ में आया, सांस चढ़ी हुई है खतरनाक। अभी आज की चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं मोहन भंडारी जी, के बड़े पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारिंगवाड़ के गेट पे और आज के मेहमान भी पहुंच चुके हैं, स्वागत करने वाले पहुंच चुके हैं, कैमरामैन ब्लॉगर सब पहुंच चुके हैं। दिखाते हैं आपको आगे चल के। और क्षेत्र पंचायत साहब को नमस्कार, अभिनंदन। क्या हाल चाल है? बढ़िया है, अग्रिम शुभकामनाएं। बढ़िया बढ़िया। चलो माला जी आराम से डालते रहो माला। घाम लगी, भूख लगी, भूख लगी, अरे भूख लगी, घाम लगी, भूख लगी। हमारे ग्राम सभा के प्रधान, हमारे विद्यालय की प्रधान अध्यापिका श्रीमती सीता कमता जी, ग्राम प्रधान श्री आज इस राजकीय प्राथमिक विद्यालय के वार्षिक उत्सव में इस विकास खंड की लोग आए, ये पवित्रा देवी हैं, सब लोग खारकोट शहर के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सब लोग आइए और मंच पर आकर हमारा नन्हे मुन्ने बच्चों का जो ये कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को आप लोग चार चांद लगाएंगे। हमारा विद्यालय प्रबंध समिति आप सब लोगों से यही निवेदन करता है कि ससीना इंद्र भ्रसा ससीना पूषा विश्व ससी के अध्यक्ष को श्री रघुनंदन सिंह जी पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे और इस प्रकार से हमारा पुष्प गुच्छ भेंट करने का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा होता है। बैच अलंकरण करेंगी हमारे नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष श्री मोहन भंडारी जी का बैच अलंकरण हमारे शिक्षक साथी श्री रघुनंदन सिंह नेगी जी करेंगे। मैं हमारे यहाँ पर हैं बीआरसी मैडम हैं और हमारे रमेश का बैच अलंकरण महिला मंगल अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। हमारे भोलेश्वरी महिला आश्रम से भाई साहब आए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रेम सिंह पोरियल जी आप भी मंच पर आएंगे। आप सब लोगों का बैच हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को सम्मानित अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री मोहन
मुख्य अतिथिगण हमारे विकास खंड की ब्लॉक प्रमुखा श्रीमती दुर्गा देवी एवं 13 मालसी वार्ड से जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कामेश्वरी देवी एवं हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्री मोहन सिंह भंडारी, आप सभी परिश्रम सफलता की कहानी है। और हमारे इस विद्यालय में वार्षिकोत्सव प्रत्येक वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह विद्यालय वह स्थान है जहां हमारे सपनों की दिशा मिलती है। यहाँ हम गिरना भी सीखते हैं और फिर उठकर चलना भी सीखते हैं। विद्यालय हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और हमारे जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर उसकी जगह ज्ञान रूपी प्रकाश को भरता है। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के इस पवित्र मंदिर में को नमन करते हुए आज इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी मातृशक्ति, बुजुर्ग, नवसाथी और आए हुए मेहमानों का मैं मेरा दिल से सर्वप्रथम सभी को प्रणाम, नमस्ते और क्षमन्या। मैं ग्राम प्रधान सारंगवाड़ कैप्टन सुरेंद्र सिंह सेवानिवृत्त अपने समस्त देवतुल्य जनता की तरफ से अपने ग्रामवासियों की ओर से आज के इस वार्षिकोत्सव में उपस्थित हमारे विकास खंड की प्रथम नागरिक एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती दुर्गा देवी जी का मैं अपने दिल की गहराई से कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे पूर्व प्रमुख बहुत ही कर्मठ सुशील, जिनके कार्यों से आप जानते होंगे, श्रीमती शशि देवी सौर्याल से भी अपनी ग्राम पंचायत सारंगवाड़ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे नगर पंचायत के युवा अध्यक्ष मोहन सिंह भंडारी, जो कि हमारे काफ़ी निरस्त हैं और उनके दिलों में गांव बसता है, उनका भी अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे बहुत ही सम्मानित जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती कामेश्वरी देवी जी का भी अपने ग्राम पंचायत सारंगवाड़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो विगत महीनों में श्रीमती कामेश्वरी देवी ने हमारी जो घोषणाएं की थी, दो एक मंदिर का सौंदर्यीकरण, एक हमारे विद्यालय की 4 दीवारी, उसका कार्य गतिमान है। धन्यवाद, आपने हमारे विद्यालय को, हमारे ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए दिए और उसका कार्य भी चल रहा है। इसी प्रकार गांव हमारा विकास करता रहे। और हमारे बहुत ही सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य सारकोट प्रवाड़ी की श्रीमती आरती देवी जी का भी अपना इस विद्यालय प्रांगण में अपने ग्राम सभा की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक एवं स्वागत करता हूँ। और भाई हमारे दीवान सिंह जी, जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मरोड़ा सारंगवाड़ के दीवान सिंह, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक एवं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे आए हुए बाहर से हमारे संपूर्ण मेहमान, कहा गया कि मेहमानों का व्याख्या नहीं किया जाता है, अतिथो देवो भव, जो अतिथि हैं हमारे देवताओं के समान हैं। तो मैं संपूर्ण जितना भी हमारे गुरुजन, अध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, जो भी अपना बहुमूल्य समय इस फुर्सत के जीवन आप माँ सरस्वती की ये देव धरा है। सफलता उसके कदम चूमती है, सफलता उसके कदम चूमती है, जिसका हृदय श्रद्धा से भरा है, जिसका हृदय श्रद्धा से भरा है। माननीय आज के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख श्री, और ये आख्या समस्त ग्रामवासियों और ग्राम प्रधान जी को और हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए हैं उनके लिए प्रस्तुत है। तो सबसे पहले जो हमारे भौतिक संसाधनों के संबंध में है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं
एक जागरूक, कर्मठ और बुद्धिमान एसएमसी के साथ काम करती हूँ। हमारे विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय के विकास के लिए हर संभव प्रयास करती है। विद्यालय में पूर्व प्रमुख जी के द्वारा पुस्तकालय कक्ष का निर्माण करवाया गया तथा कक्षों में टाइलीकरण करवाया गया। उसके लिए मैं प्रमुख जी का हमेशा आभारी रहूंगी और उनको धन्यवाद देना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आगे भी वो हमारे विद्यालय के बारे में सोचेंगे। ग्राम सभा सारंगवाड़ के ग्राम प्रधान जी के द्वारा विद्यालय में इस टीन सेट जो ये मंच बना है, ये प्रधान जी के द्वारा बनाया गया है। प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि हमारे जो कर्मठ प्रधान जी हैं वो हमारे विद्यालय के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कामेश्वरी देवी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगी, क्योंकि बहुत पहले से हमारी एक मांग थी कि वो हमारे विद्यालय में 4 दीवारी बने, जो कि अब जाके आपके द्वारा पूरा हुआ है। तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का और पशुओं का भी बहुत वो रहता है, भय रहता है, वो आते रहते हैं और विद्यालय में नुकसान करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि आगे भी आप विद्यालय के बारे में सोचेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही आप से ये भी कहना चाहूँगी कि विद्यालय का जो ये फर्श है इसमें भी टाइलीकरण अगर आप करवा देते तो अच्छा होता। आपसे और प्रमुख जी से दोनों से निवेदन है। शौचालय में भी हमको रिपेयरिंग की आवश्यकता है, तो आपसे आशा करती हूँ कि आप ध्यान देंगे और मुझे विश्वास है कि आप जरूर ध्यान देंगे इस ओर। अब शैक्षिक स्थिति के बारे में आपको बताना चाहूँगी। हमारी शैक्षिक स्थिति भी संतोषजनक है, क्योंकि हमारे बच्चे जो वार्षिक परीक्षाफल हमारा होता है उसमें 80% से ऊपर बच्चे अंक प्राप्त करते हैं और कुछ मतलब पिछले साल हमारे 24 बच्चे थे तो 20 बच्चों ने 80% तक के अंक प्राप्त किए थे और 4 बच्चों ने 60% के ऊपर अंक प्राप्त किए थे। सभी बच्चे हिंदी और अंग्रेजी को सरलता से पढ़ सकते हैं। विद्यालय में बाल वाटिका भी संचालित है। हमारी बाल वाटिका 3, हमारे यहाँ पे बाल वाटिका को हमने 3 समूहों में बांटा हुआ है, बाल वाटिका 1, 2 और 3। तो जो हमारे बाल वाटिका 3 के बच्चे हैं वो साधारण शब्द, छोटे छोटे शब्द पढ़ लेते हैं, तो हमको कक्षा 1 में परेशानी नहीं होती। कक्षा 1 में वो सीधा किताब पढ़ने लग जाते हैं और ये सब संभव होता है। मेरे जो साथी हैं जैसे श्री रावत जी, रघुनंदन रावत जी और हमारे आंगनबाड़ी की मैडम है और एक सामुदायिक शिक्षिका हैं संगीता और हरेंद्र सर, इन सब के सहयोग से मैं ये सब कर पाती हूँ। इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस मंच से ये भी स्वीकार करना चाहती हूँ कि मैं तो खाली देखने वाली हूँ, केवल बताने वाली हूँ। काम करने वाले ये सभी लोग हैं, मैं सिर्फ इनके साथ खड़ी रहती हूँ। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी वजह से मैं आज ये कार्यक्रम भी, इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है ये भी इन्हीं की मेहनत का फल है और साथ ही हमारे एसएमसी का भी। हमारे ग्राम प्रधान जी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना मैं चाहूँगी कि एक बार सभी लोग इस बात के लिए प्रधान जी को जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करेंगे, जिन्हें कमाल कर दिया भाई, क्योंकि प्रधान जी हमारे बहुत ही जुझारू हैं और समझदार हैं। तो प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी की तरफ से एक मैडम यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाती है शाम के समय सारे बच्चों को, है ना, तो अच्छी बात है ना। तो भाई अच्छी बात। विद्यालय में हमारे इस विद्यालय को पिछले वर्ष ही निपुण विद्यालय घोषित किया गया है, क्योंकि जो हमारे निपुण की जो दक्षताएं हैं वो हमारे बच्चों ने प्राप्त कर लिया और बल्कि उससे ज़्यादा ही बच्चे प्राप्त कर चुके हैं। तो निपुण विद्यालय घोषित कर दिया गया है और ये सब हुआ है हमारे जो सहयोगी अध्यापक हैं और उनके द्वारा। वर्ष 2024-25 में सारंगवाड़ प्रधान की तरफ से इनको दिया जाएगा, जिससे प्रेरणा मिले कि सारी महिलाएं अच्छा कार्य करें। नेक्स्ट, हमारे जो गांव में हम एक निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, जिनके माँ काम के लिए जाती है, बच्चे घर में फ्री खेलते हैं जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, बच्चा खेतों में न जाए। शाम को 1 घंटा उनको एक महिला हमारे यहाँ बहुत निस्वार्थ भाव से ट्यूशन पढ़ाती,
श्रीमती अपना संगीता देवी। मास्टर जी सुन ले गुरु जी, मैंने कुछ नहीं कहरी तू धीर छापो, मैंने कुछ नहीं कहरी तू धीर छापो। अब जुड़े ने गुरु जी अपन गलती नहीं। प्रकट हुए जाना कोती माता वेली धम्याली माता भूखों देखी अन्न नी खान नांगों देखी बसरनी नांदा बारे केला पासो केला पासो पासो केला पासो भोला द्वारिका नंदन केला पासो तेरी पयड़ियों पर आजा केला पासो। जिन अतिथियों का सम्मान नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे कार्यक्रम के बीच में उनका सम्मान होता रहेगा। हमने कहा टेंशन, हम के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं। आधे इधर जाओ और बाकी हमारे साथ आ। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना। चलो 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 नए ख्वाब सुन ले। माटी में डोले माटी में डोले। शिक्षकगण, अभिभावक गणों का भी मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और गांव के बाहर के गांव से आए हुए सभी अतिथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और विद्यालय से आए हुए शिक्षकगणों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। तो दोस्तों फिलहाल आपको दिखाते हैं लाइब्रेरी किस प्रकार से बनी हुई है। और ये आप देखिए, देखो भाई सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। लाइब्रेरी है बच्चों को पढ़ने की। चलिए फिलहाल खाना खा लेते हैं, बाकी सब खाना खा ले भाई। खाना मंडे की रोटी मैंने तो कुछ नहीं है फिलहाल। वो बच्चे का ये यहाँ पर कार्यरत हमारी मैडम और जो दो सर लोग हैं, इन लोगों का हमेशा हर समय हर वर्ष जब भी ये वार्षिक उत्सव का आयोजन करते हैं तो अपने पूर्व छात्र छात्राओं को पक्का हिमानी और हिमांशी दोनों और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों द्वारा राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है। ये मैडम के कोर्स ये यहाँ पर कार्यरत जो हमारे दो सर लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये बच्चे हमेशा राज्य स्तर पर प्रतिभाग करते हैं। लेकिन इतना धन न होने के कारण कुछ ही लोगों को अभी दे रहा हूँ और कुछ लोगों को दूसरे साल दिया जाएगा। गजेंद्र सिंह जी, इसके बाद सुरेंद्र सिंह लाला जहाँ कहीं भी हो वो अपना पारितोषिक ग्रहण करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने हमारे पुरुषों का हौसला बढ़ाया, इसके लिए माता की जयकारों के साथ अपने अंदर पुनः ऊर्जा भरिए। सभी छोटे बच्चे और जितने भी यहाँ पर ग्रामीण हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारंगवाड़ के
इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर हमारे अभी ब्लॉक प्रमुख जी थे मुख्य अतिथि के तौर पर, अभी हमारे बीच नहीं हैं। हमारी जिला पंचायत सदस्य बहन कामेश्वरी देवी जी, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख शशि सौर्याल जी, यहाँ पर ग्राम प्रधान कैप्टन सुरेंद्र सिंह जी, क्षेत्र पंचायत दीवान सिंह जी, हमारी प्रधानाचार्य सीता टमटा जी, हमारे शिक्षकगण और यहाँ पर अलग अलग विद्यालयों से आए हुए हमारे शिक्षक रंभा साहब मैडम को भी मैं देख रहा था, आप शैलेश मटियाली पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। इसके अलावा एसएमसी के और यहाँ पर महिला मंगल दल के अध्यक्ष, हमारे जितने भी ग्राम सभा के हमारे यहाँ पर अभिभावकगण और परिवारजन हैं, और हमारे रघुनंदन सर और प्यारे बच्चों, आज इस वार्षिकोत्सव के तौर पर जब मैं यहाँ पर पहुँचा, मुझे आमंत्रण मिला, तो मुझे मन था कि मैं सारंगवाड़ के जो बच्चों का कार्यक्रम है वो देखने जाऊं। आजकल बहुत सारे स्कूलों में वार्षिकोत्सव हो रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के स्कूल हैं, कुछ नगरों में हैं, कुछ ग्रामीण इलाकों में, कुछ दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां हमारे बच्चे कर रहे हैं पूरे साल। जब एक वार्षिकोत्सव के एक ऐसा समय है जब वो अपने पूरे साल की गतिविधियों को समाहित करके यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं। तो पहले तो मैं स्कूल प्रबंधन और स्कूल के समस्त शिक्षकों को, प्रधानाचार्य महोदय को, सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं। जिन भी बच्चों ने प्रतिभाग किया है उन्होंने बहुत एनर्जी के साथ यहाँ पर प्रतिभाग किया है। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आने वाला भविष्य इस क्षेत्र, इस गाँव से जो बच्चे निकलेंगे वो आगे देश में कहीं ना कहीं अच्छे पदों पर जाएंगे, इस राज्य में अच्छे पदों पर जाएंगे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर सीमित हैं, और हमारे बच्चे जो आज प्राथमिक विद्यालयों से निकलेंगे, कल राजकीय इंटर कॉलेजों में जाएंगे, उसके बाद उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है, और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है जहां से हमारे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगर हो, उन जिलों कॉन्वेंट स्कूलों से निकले हुए बच्चे भी उन जो परीक्षाएं हैं उनमें बैठेंगी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौतियां भी बहुत हैं कि हम लोग कैसे अपने बच्चों को तैयार करें कि हम लोग उन एग्ज़ाम में उनको कम्पीट कर सकें और वहां निकल सकें। क्योंकि मैं देखता हूं कि अधिकांश हमारा जो गैरसैंण ब्लॉक है उसमें जो बच्चे हैं वो अंत में जाकर अधिकांश लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, और सारंगवाड़ भी ऐसा क्षेत्र है, चाहे ये मेहरगांव, रामनाथ, जितना भी क्षेत्र हमारे यहाँ से फौज से निकलने वाले बच्चे अधिकांश हैं जो आर्मी में निकलते हैं। और हम लोगों का एक जो हमारे पिछड़ा क्षेत्र है उसमें से गरीबी से निकलने का एकमात्र माध्यम भी केवल फौज है, जबकि आज जो हमारे मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं हम उन्हें अन्य अन्य प्रकार की स्किल्स जो डेवलप कर रहे हैं बच्चों के अंदर, ताकि वो एक ही क्षेत्र पर निर्भर न रहें। और वही प्रयास हमें भी अपने स्कूलों में आने वाले समय में करना है, क्योंकि अब समय बदल चुका है। हमें स्किलफुल बच्चे तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि जब बच्चा 12वीं पास करे तो उसको पता हो कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। उसके पास केवल एक ही विकल्प ना बचे कि हम केवल फौज में जाएं। उसके पास शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, आजकल AI टेक्नोलॉजी है, इतने प्रकार के क्षेत्र हैं जहां पर बच्चे काम कर रहे हैं और लाखों रुपए का पैकेज ले रहे हैं। हाल ही में IIT का एग्ज़ाम हुआ और मैं देखा कि मैं गैरसैंण में रहता हूं, इंटर कॉलेज के बच्चों से मेरी बात होती रहती है, लेकिन बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने IIT के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करा, और शायद ना के बराबर बच्चे इस क्षेत्र से निकले। तो हम देश में जहां एक और दुनिया टेक्नोलॉजी और साइंस से अपने को काबिल कर रही है और लाखों करोड़ों का पैकेज कर रही है, वहां पर हम अपने बच्चों को उस लेवल की परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को इस काबिल कर सकें कि वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, आगे निकल सकें। गैरसैंण खुद नगर पंचायत में 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने MBBS की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की, आज वो डॉक्टर बने हैं। तो ऐसे बच्चे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत भी होते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे गांव से भी ऐसे बच्चे निकले जो MBBS करें, जो फौज में अगर हो तो लेफ्टिनेंट बने। आपने मेहरगांव का एक लड़का सुना होगा, वो लेफ्टिनेंट, उसने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण की और वो आज लेफ्टिनेंट के पद पर फौज में कार्य कर रहा है। ऐसे ही घंडियाल का एक बच्चा है विजय भंडारी, वो जेल उप निरीक्षक का पद पे, जो कि लोअर PCS के माध्यम से निकला, आज वो कार्यरत है। तो कुछ बच्चों ने निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम किया है और हमें अपने आने वाली पीढ़ी, अपने आने वाले बच्चों को इस काबिल बनाना है। शिक्षकों के पास बच्चे केवल
आप ये लगाओ 7-8 घंटे स्कूल में रहते हैं और वो मुझे पता है शिक्षक पूरी मेहनत करते हैं, उन बच्चों को जितना पढ़ा सकते हैं, जितना उन्हें संवार सकते हैं संवारते हैं। लेकिन हमारे अभिभावकों की जिम्मेदारी भी इसके बाद बनती है, क्योंकि बच्चा घर पे जाने के बाद क्या कर रहा है। अधिकांश बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर है, क्योंकि मैं खुद इंस्टाग्राम पे रहता हूँ तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इंस्टाग्राम चलाते हैं। सोशल मीडिया चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है पेरेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किससे बात कर रहा है, कहाँ वो किस प्रकार की रील्स देख रहा है। अगर आप ये मॉनिटर नहीं करोगे तो ये हमारे बच्चों के लिए, कुछ बच्चे जो दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं वो यही है कि हम पेरेंट्स उनको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस प्रकार के हमारे पेरेंट्स के लिए भी एक हमारे काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों के लिए भी काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग है। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया का एक सदुपयोग भी हो रहा है, साथ साथ दुरुपयोग भी हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बदल रही है, तो हमें उसमें अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार से हम उस वर्तमान समय में खड़ा कर सके, ये हमारी देखने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। साथ ही बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे मेधावी छात्रों को हमने सम्मानित किया। खेल के क्षेत्र में हमेशा से हमारा ब्लॉक बहुत अच्छा रहा है, यहाँ से ओलंपिक रेसर भी निकले हैं, और परिमार्जन नेगी जैसा खनसर से हमारा शतरंज का चैंपियन भी वर्ल्ड चैंपियन रहा है। लखपत सिंह रावत जी जैसे शिकारी मसूर हमारे बीच में रहे हैं। तो बहुत अच्छा हमारे लोगों के लिए भविष्य है, हमारे बच्चों में बहुत अच्छी क्षमताएं हैं, हमें उन्हें एक उचित अवसर और उचित लेवल देने की आवश्यकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जितने भी जनप्रतिनिधि सारंगवाड़ के हैं, जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों में भविष्य में जो भी हमसे मदद होगी, जो भी आप हमसे सहयोग मांगेंगे, वो सहयोग हम आपको करेंगे। और निश्चित तौर पे जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए आप कभी भी हमसे कुछ भी हेल्प मांगें तो नगर पंचायत आपके साथ हमेशा खड़ा है। हम चाहते हैं ऐसे बच्चे बाहर निकलें जो अन्य क्षेत्रों के बच्चों के लिए भी एक मिसाल के तौर पर कार्य करें। और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जो वार्षिकोत्सव है और विशेष प्रधानाचार्य महोदय, आपने बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को तैयार किया है। मरोड़ा के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रीमती बिमला देवी जी, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहती हूँ और हमारी पूर्व प्रमुख श्रीमती शशि सोरेल से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आकर उनको सम्मानित करने की कृपा करेंगे। हमारी जो ग्राम सभा की आशा कार्यकर्त्री, जिनका की कार्य गाँव वासियों ग्राम के प्रति बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम ये करती है। महिलाओं के साथ इनका जाना आना जाना और नए जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी देखभाल करना, समय समय पर चिकित्सा सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना, जन जागृति लाना, कई कार्य ऐसे हैं। चाहे बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवाई देना हो या कोई भी ऐसा काम हो, चाहे कोविड के समय हो, इनके द्वारा उच्च कोटि का कार्य यहाँ पर किया गया है। इसलिए विद्यालय परिवार ने इनको सम्मानित किया है। सबसे पहले यहाँ की प्रधानाध्यापिका सीता टंटा जी को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने इस वार्षिक उत्सव को यहाँ पर आयोजित कराया, और मेरे यहाँ पर आए अतिथिगण, ब्लॉक प्रमुख और भंडारी सर और हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष और अलग अलग विद्यालय से आए सभी शिक्षकगण, उन सभी को मेरा प्रणाम। और इस वार्षिक उत्सव में अतिथि की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने जो यहाँ पर को और विद्यालय की तरफ से जो भी प्रोग्राम किए गए हैं ये सभी देखने योग्य हैं। मुझे शायद ही मैं यहाँ पर ये पहला वार्षिक उत्सव है जो इस विकासखंड गैरसैंण का यहाँ पर आयोजित हो रहा है, और मैं भी शायद इस पद पे पहली बार देख रहा हूँ कि वार्षिक उत्सव एज ए गेस्ट में यहाँ पहली बार इसका मैं लुत्फ उठा रहा हूँ। और शायद ही मैं देखता हूँ कि इस 11.5 से जितने भी बच्चे हैं वो हर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं,
अभी हाल ही में सपनों की उड़ान प्रतियोगिता हुई थी, उसमें शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें इस विद्यालय से पार्टिसिपेट नहीं किया गया होगा। इसमें शायद उन्होंने गीत में भी, नृत्य में भी, और एक महिला प्रेरक समूह था और एसएमसी, सभी में उनने पार्टिसिपेट करा। यहाँ की मैडम और जो यहाँ के सर हैं वो सभी लगे रहते हैं विद्यालय के पीछे, और एसएमसी का भी जो यहाँ पर योगदान है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। कुछ ही ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर को एसएमसी का पूरा योगदान मिलता है टीचर्स को, तो टीचर्स को भी मोटिवेशन पूरा मिला रहता है। मैं यहाँ की जितनी भी एसएमसी हैं जो यहाँ पर मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, भले ये टीचर आज हैं लेकिन अगर आने वाले 5 सालों में अगर यहाँ कोई नया टीचर आता है, आपको भी उन्हीं टीचरों से ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाना है जैसे आप अभी बना रहे करके। साथ में आपको और लोगों का साथ मिलता ही रहेगा, और यहाँ पर पार्टिसिपेट तो चलता रहता है, जो भी आए हैं जाएंगे, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा जो भी है विद्यालय को संपन्न बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा, और मैं हार्दिक फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आगे भी इसी प्रतियोगिताओं और ऐसे प्रोग्रामों को आगे भी संचालित करते रहें। नमन प्रणाम करते हुए आज इस वार्षिकोत्सव के जो मुख्य अतिथि हैं, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही ऊर्जावान, ऐसी हमारी इस विकास खंड की प्रमुख आदरणीय दुर्गा रावत जी, साथ में उपस्थित बहुत ही सम्मानित, बहुत ही ओजस्वी ऐसे हमारे नगर के नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय मोहन भंडारी जी, और हमारी इस क्षेत्र की बहुत ही सम्मानित जिला पंचायत सदस्य आदरणीय कामनेश्वरी देवी जी का, और तमाम यहाँ पे विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे अभिभावक और हमारे शिक्षिका बहनें और शिक्षक संघ सर, और जितने भी लोग यहाँ पे मेरी मातृशक्ति और प्यारे बच्चों और हमारे बुजुर्ग गण, जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथ में उपस्थित इस ग्राम सभा के बहुत ही सम्मानित, मैं समझती हूँ कि उनके कार्यकाल का ये अभी प्रथम कार्यक्रम है, ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित इस ग्राम सभा के प्रधान आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी का जवान, मैं तो समझती हूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं उनके बारे में जितना भी बोलूँ उतना भी कम है। जो इस विद्यालय की प्रधानाचार्य आदरणीय सीता टमटा जी, और जो हमारे बहुत ही सम्मानित सर हैं आदरणीय रघुनंदन जी, और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगी, और समस्त अपनी ग्राम सभा सारिंगवाड़ की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो आज हमारे छोटे छोटे बच्चे आज इस मंच तक, और इस मंच की ही बात नहीं करती मैं, जो भी हमारे विकास खंड स्तर पे जो भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे जनपद स्तर पे कार्यक्रम होते हैं, हमारे प्रदेश में कार्यक्रम होते हैं, हमेशा सारिंगवाड़ के बच्चे वहाँ पे रहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जो मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा, तो मैं समझती हूँ कि हमेशा सारिंगवाड़ का विद्यालय टॉप में रहता था, और वो जो टॉप में रहने का कारण है वो है आदरणीय रघुनंदन जी और आदरणीय सीता मैडम की देन है। और जितने भी यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं मैडम को अपने शब्दों से बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, परंतु मुझे लग रहा कि समय का अभाव है। मैडम ने कार्यक्रम भी बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं मैडम का यह करना चाहूँगी कि मैडम ने खाली अपना स्कूल का प्रोग्राम नहीं किया है, उसके साथ साथ हमारी महिला मंगल दल को भी जो समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ में जो भी इस विद्यालय के लिए जो भी विकास हुआ है, आगे भी विकास होगा। मैं आदरणीय यहाँ पे हमारी जिला पंचायत सदस्य हैं, आदरणीय हमारी प्रमुखा जी हैं, आदरणीय हमारे प्रधान जी हैं, मुझे लगता है आदरणीय हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। आप शहर ही नहीं देखेंगे, आपको ग्रामीण भी देखना पड़ेगा।
क्योंकि अभी मैं मंच से बहुत सारी बातें सुन रही थी कि आपकी 2027 और 27 में तभी जाएंगे जब आप शहर के साथ साथ विकास खंड ग्रामीण क्षेत्र को भी देखेंगे, तभी आप 2027 तक जाएंगे। और पुनः मैं इस मंच के माध्यम से आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि मैं समझती हूं कि हमारा हमेशा ये नहीं कि हम हमेशा दाएं बाएं जाएं, कभी ना कभी हमारा गैर सैन का नेता आगे होना चाहे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सम्मानित आज के मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष श्री भंडारी जी, जिला पंचायत सदस्य पूर्व प्रमुख शशि सोरेयाल जी, यहाँ पे उपस्थित समस्त हमारे विभाग से आए हुए प्रधानाध्यापक, टीचर, हमारे बीआरपी, हमारे एनपीआरसी महोदय, प्रधानाध्यापक श्री निराला जी, यहाँ के ग्राम प्रधान, प्रबंधन समिति अध्यक्ष और मंच संचालन करते हुए श्री सोरेयाल जी, समस्त महिला मंगल दल, सारिंगवाड़ महिला मंगल दल, नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं इस वार्षिक उत्सव में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रधानाध्यापिका श्रीमती सीता टमटा मैम, रावत सर, उनकी सामुदायिक शिक्षिका संगीता, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया है और इतने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करने में कितनी परेशानियाँ करनी पड़ती है। इसके लिए 1 महीने नहीं 2 महीने का समय होता है कि जब हम छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते हैं। हमारे पास एक अबोध बच्चा आता है, उसको हमने इस मंच तक लाना, 8-9 साल का बच्चा ही रहता है, इस मंच में उसकी प्रतिभा को निखारना, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए मैडम और सर बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं सरकारी स्कूल की बात करूँगी। जो सरकारी स्कूलें हैं हमारी, इनमें सारी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूलों में बच्चों को ड्रेस मिल रही है, खाना मिल रहा है, निःशुल्क बैग मिल रहे हैं। फिर भी जनता समझ नहीं रही है। पूरे टीचर जो कि हमारे कहीं ऐसे कि कहीं डिग्री धारक टीचर हैं, कहीं टीटी क्वालिफाइड है, फिर भी हम जनता जो कि प्राइवेट की ओर भाग रही है। यहीं पे देखो, मैं सारिंगवाड़ की बात करती हूँ, किसी भी प्रतियोगिता में आप लोग जाइए, जहाँ हमारा ब्लॉक में स्टेट तक सारिंगवाड़ मरोड़ा हमारा पूरे जिले में क्या है कि राज्य में भी हमारे विद्यालयों का नाम है। जो हमने स्टेट लेवल पे भी लगातार 11-12 सालों से हमारे बच्चे जा रहे हैं, सारिंगवाड़ मरोड़ा के बच्चे, जो ये बिना मेहनत का नहीं होता है।
तो तीसरे स्थान पर है सुंदरी और इस प्रकार से पार्वती देवी सेकंड और बसंती देवी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियों के साथ तो चलिए जी आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर करना। जब भी स्कूल में आते हैं पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। बाकी ब्लॉग को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, है ना। कैसा बना है कमेंट करके करना।